सोने के पंखों वाला राजा। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसकी दौलत का कोई अंत नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी एक ऐसा रहस्य जिसे अगर कोई जान जाता तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती। लोग उसे सोने के पंखों वाला राजा कहते थे, क्योंकि उसके महल की छतें तक सोने से बनी थी और उसके शाही सिंहासन पर दो विशाल सोने के पंख झूलते थे। लेकिन राजा की इस दौलत का स्रोत क्या था? लोग कहते थे कि वह धन उसे धरती से नहीं बल्कि आसमान से मिलता था। हर पूर्णिमा की रात जब पूरा राज्य नींद में डूबा होता, राजा अपने निजी कक्ष में अकेले बैठता। उस रात महल के चारों ओर सन्नाटा पसर जाता और राजा के कक्ष की दीवारों से एक चमकदार रोशनी फैलने लगती। कहा जाता है कि वो रोशनी किसी खजाने का नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य का संकेत थी जिसे राजा पीढ़ियों से छुपाए बैठा था। राजा के कक्ष के नीचे एक गुप्त तहखाना था जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। राजा खुद ही वहां जाया करता था और हर बार जब वह वापस लौटता तो उसके खजाने में असीमित सोना और हीरे जुड़ जाते थे। राजा का नाम महाराज सुरेंद्र था और उसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैली थी। दूसरे देशों के राजा उसकी दौलत देखकर हैरान रह जाते थे, लेकिन सुरेंद्र कभी किसी को अपने खजाने का राज नहीं बताता था। वह बस मुस्कुरा देता और कहता, धन दौलत मेरे लिए नहीं, मेरे राज्य के लिए है। महाराज सुरेंद्र का महल किसी सपने जैसा था। उसके बागानों में हीरे जड़े पेड़ थे जिनकी छाया में सोने के फूल खिलते थे। उसके घोड़े हाथी सब सोने की नालों से सुसज्जित थे। उसकी सेना के तलवारों की धार पर भी कीमती रत्न जड़े हुए थे। लेकिन एक रात जब आसमान बादलों से घिरा हुआ था और चांद की रोशनी धुंधली थी, राजा के महल में कुछ अजीब घटित हुआ। उस रात राजा अपने कक्ष में नहीं गया। उसकी जगह एक युवा सैनिक ने, जो हमेशा राजा की सुरक्षा करता था, कुछ अजीब आवाजें सुनी। उसे लगा कि शायद कोई चोरी की योजना बना रहा है, इसलिए वह चुपके से तहखाने के पास पहुंचा। तहखाने का दरवाजा उस रात खुला हुआ था। अंदर झांकते ही सैनिक की आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि राजा किसी रहस्यमयी शक्ति से बातें कर रहा था। उस शक्ति ने राजा से कहा, अब समय आ गया है सुरेंद्र। तुम्हारी दौलत ने तुम्हें अमर नहीं बनाया बल्कि तुम पर एक कर्ज चढ़ा दिया है। सैनिक ने कुछ और सुनने की कोशिश की, लेकिन तभी राजा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और गुस्से का मिश्रण था। तुमने जो देखा वह इस दुनिया का नहीं था, राजा ने कहा। यह दौलत मुझे किसी और चीज के बदले मिली है और अब उसका समय पूरा हो गया है। उसके बाद राजा ने उस सैनिक से कहा कि जो कुछ उसने देखा वह उसे कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अगले ही दिन राजा सुरेंद्र गायब हो गया। महल का तहखाना सील कर दिया गया और किसी को नहीं पता चला कि राजा का खजाना कहाँ गया। लोग आज भी उस राजा की कहानी सुनते हैं और कहते हैं कि वह दुनिया का सबसे अमीर राजा था, लेकिन उसकी दौलत ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। उसकी कहानी एक सबक बन गई कि कभी कभी बहुत अधिक धन भी विनाश का कारण बन सकता है।